Hello friends, welcome on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania। आज से आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी और जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकेगा मैं इन 2 महीने में आपको प्रिपेयर करवाऊंगी। ठीक है, तो पर डे आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। पर डे हमारी ये जो क्लास है वो 6 PM पर अपलोड हो जाएगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि एवरी डे की जो भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप एक भी वीडियो से मिस आउट ना रहें। ठीक है, तो हम आज का पहला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड को हम समझेंगे, उसके एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लड। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जान लो आप कि मेल में कितना ब्लड होता है ऑल ओवर बॉडी में, फीमेल में कितना ब्लड होता है ऑल ओवर बॉडी में। तो मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। तो मेल में ब्लड का जो लेवल क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और फीमेल में ब्लड का लेवल कम होता है। ठीक है, अब वर्क ऑफ ब्लड क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू आउट द बॉडी में। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट काम है वो है एक्सक्रीशन करना। इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। यूरिया हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन, बाइल जूस एंड एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी में जो हो जाता है वो भी हमारे यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, और मेन काम जो होता है वो ये मेन काम होता है कि ये बॉडी को डिफेंड करता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, जो फॉरेन इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं उनसे हमें हमारी बॉडी को रक्षा करता है। ठीक है, और मेन काम ये हो जाता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का बैलेंस है ना वो बनाए रखता है। ठीक है, और हार्मोन ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन का जो बैलेंस है और ट्रांसपोर्टेशन है वो बनाए रखता है। ये मेन इम्पोर्टेंट काम होता है ब्लड का। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, कैसे ब्लड बना होता है। तो ब्लड दो मेन एलिमेंट से बना होता है। पहला जो है वो प्लाज्मा है, दूसरा जो है वो ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% टोटल ब्लड में होता है और ब्लड जो सेल्स हैं वो 45% टोटल होती हैं ब्लड में। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है। प्लाज्मा किस चीज़ों से बना होता है? तो प्लाज्मा बना होता है वाटर से और प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो लेवल है ना वो 90 to 95% होता है, यानी कि प्लाज्मा में तो सबसे ज़्यादा तो वाटर ही होता है। अगर ये रेस्ट ऑफ द 5% बच रहा है तो रेस्ट ऑफ द 5% प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। अब मेन प्रोटीन क्या होता है प्लाज्मा में? वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन होता है ना वो होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, या ब्लड में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो बीपी को नॉर्मल बना के रखता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है एग में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप वो एग कंज्यूम करें। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। एल्ब्यूमिन तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ ग्लोब्यूलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब्यूलिन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज जो होती है ना वो हमारी बॉडी की रक्षा करती है फॉरेन पार्टिकल से जो इन्फेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी से, जिनको खतरा है। तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ये काम होता है इनका कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। यानी कि आप ऐसे समझो कि आपको जैसे हाथ में चोट आई है, ठीक है, या खरोच लग गया है,
तो ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। जब ब्लड अगर निकलने लगता है तो क्या होता है, आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो ब्लड जो होता है स्टॉप हो जाता है, उसका एक थक्का बन जाता है, ठीक है, और ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेस ब्लड तो निकलता ही चला जाएगा ना। तो ये मेन काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट काम, कि ब्लड को क्लॉट कर देता है और एक्सेस ब्लड को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जो ग्लूकोज है, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है। और ब्लड के हार्मोन का जो नाम होता है वो है हिपेरिन, हिमोटिन, ये भी हिमेटिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है, याद रखना कि ब्लड में जो हार्मोन है वो हिपेरिन है, हिमेटिन है। इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो होता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, तो वो उसका जो फ्लो है वो चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, वो कहीं पे भी अंदर ब्लड जम नहीं रहा है। तो अगर अंदर बॉडी में ब्लड जम जाएगा तो फिर आप ही सोच सकते हैं। तो इसका मेन यही काम है कि ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है सेकंड ब्लड सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्लड सेल्स क्या है, 3 टाइप की होती है। रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स जिसको कार्पोसेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, थर्ड है प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। अब आरबीसी को भी तो काउंट करना होता है ना, तो आरबीसी को किससे काउंट किया जाता है, हीमो साइनोमीटर से। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो हीमोसाइनोमीटर है, एक डिवाइस है, उससे हम आरबीसी को काउंट करते हैं, हमारी बॉडी में कितना टोटल आरबीसी है, ठीक है। तो इससे याद रखना, हम ब्लड को नॉर्मल भाषा में हीमोग्लोबिन कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन। तो हीम प्लस ग्लोबिन डिवाइड कर दो तो हीम से याद रख लो हीमोसाइनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आरबीसी का शेप आप जान लो कि कैसा होता है आरबीसी का शेप। आपने सेम देखा होगा, सेम के अंदर जो फली होती है, सेम की जो फली होती है उसके अंदर जो बीज होता है उसका जो शेप होता है ना, एक्चुअली आरबीसी का शेप वैसा ही होता है। अब साइज पे मत जाना, लेकिन शेप एक्चुअली वैसा ही होता है, ठीक है। अब आरबीसी की टोटल संख्या कितनी होती है, वो 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये याद रखना कि आरबीसी की टोटल संख्या कितनी होती है एक हेल्दी पर्सन में। तो ये याद रखना 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। आरबीसी कहाँ बनता है, हमारी बॉडी के रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब फीटस में आरबीसी का कहाँ निर्माण होता है, लिम्फ नोड, प्लीहा, यकृत, ठीक है, और आरबीएम, ये इनके रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मुश्किल है कि आपको किसी एक किताब में मिल जाए। तो मैं ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाल रही हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन फेरस के रूप में होता है। एक आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन जो बना होता है ना, कि उसको एक हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हीम, हीम की यूनिट क्या होती है, आयरन होती है, ठीक है। अब आयरन का जो एक अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर बनता है, तब हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का Hb4O8 है, ठीक है, ये याद रखना। अब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बॉडी में कितना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वहां तो बात हो रही थी ब्लड की क्वांटिटी की, टोटल ब्लड ऑफ क्वांटिटी की, यहाँ पे बात हो रही है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो दोनों में अंतर है वो याद रखना। यहाँ पे मेल और फीमेल में क्या है कि मेल में 14 to 17 mg पर 100 ml है, ठीक है। फीमेल में 12 to 14 mg पर 100 ml है। दोनों ही केस में मेल में ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है या होना चाहिए ब्लड में, तो मेल फीमेल में इक्वल है 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देने वाला है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो सिर्फ 120 दिन का होता है। जैसे 120 दिन हो जाते हैं उसके बाद वो मर जाती, फिर नई आरबीसी का निर्माण होने लगता है। तो इस तरीके से आरबीसी बनती है, मरती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे, जो है वाइट ब्लड सेल WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो कि RBC जो है उसका शेप थोड़ा सा, RBC का शेप जो होता है छोटा होता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स है ये इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस है, और इसका जो जीवन काल है ये बहुत ही कम है, सिर्फ 10 से 12, वो 120 दिन, ये 10 से 12 दिन। अब इसके बाद ये डेड हो जाती है, फिर नई WBC बनती है, और WBC का भी मेन काम यही होता है कि डिफेंड करना बॉडी को। ठीक है, अब इनका जो क्वांटिटी वो याद रख लो, संख्या होनी चाहिए इनकी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 5000 to 8000 पर 100 ml इन ब्लड। अब WBC 5 प्रकार की होती है, ये याद रखना। WBC 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। अब इसका शॉर्ट ट्रिक आप बना लो, मैं बना के देती हूँ, चाहे आप निमोनिक्स बना लो। शॉर्ट ट्रिक ये बना लो कि नीम बाल, यानी कि नीम को लगाकर बाल धुलो। ठीक है, या नीम का पानी लगाकर बाल धुलो, नीम बाल ऐसे याद रख लो। ठीक है, कहते हैं ना नीम का पानी से बाल धुलो, तो यहाँ पे नीम बाल याद रखना। नी से न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट एमीन्स, और बी से है बेसोफिल, और एल से है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, आप चाहे कोई और ट्रिक बना सकते हैं। तो और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर नीम के पानी से अगर बाल धुला जाता है तो बाल और हमारा जो हेड है वो, उसमें जो रस्ट है, डस्ट है, हेड हेड जो हेड पड़ जाता है, डैंड्रफ पड़ जाता है हेड में। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है नीम के पानी से सर धोने में। तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, नीम बाल, यानी कि नीम के पानी से बाल धुलो। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स देख लेते हैं, 60 to 65% होता है, इयोसिनोफिल्स 4 to 5% होता है, मोनोसाइट 5 to 7% होता है, और बेसोफिल्स 5 to 1.5%, और लिम्फोसाइट 20 to 25%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी क्या है? ये एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है और बेसोफिल्स में और लिम्फोसाइट में। ठीक है, एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होता है? बेसोफिल और लिम्फोसाइट में। ठीक है, हम्म। अब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स का निर्माण आरबीसी की बोन मैरो में होता है। ये याद रखना कि हमने अभी 5 चीजें पढ़ी हुई थी ना यहाँ पे, कि देखो WBC 5 प्रकार की होती है। अब WBC 5 प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार का कि WBC का निर्माण कहाँ से होता है? तो नीम, नीम बाल, यानी कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल का निर्माण आरबीएम में होता है। बच्चे दो हैं, एम और एल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का निर्माण लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना लिम्फोसाइट, एल से लिम्फोसाइट, एल से लिम्फ नोड, याद रख लोगे। ठीक है, TLC का फुल फॉर्म आ जाए तो बता देना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब किसी व्यक्ति में WBC की संख्या 40,000 से ऊपर होने लगती है तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। अगर एक नॉर्मल संख्या से WBC कुछ ज्यादा बन रही है, यानी कि 40,000 से ज्यादा बन रही है, तो ब्लड कैंसर होता है बीमारी एक। और अगर WBC कम बन रही है तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है, और DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। लास्ट में हम आ जाते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं लेकर आई हूँ। जितना आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता ही है, चाहे वो UPTGT हो, PGT हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और देखो प्लेटलेट्स में की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2.5 से लेकर 3 lakhs पर 100 ml इन आवर बॉडी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है कि प्लेटलेट में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है? मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है। बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का नहीं बनने देता, बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का मेन काम होता है।
ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ठीक है, लास्ट में ये स्ट्रक्चर जान लो कि जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी अभी पीछे मैंने बताया था कि आपका हाथ कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड बहता है तो थोड़ी देर के बाद तो वो रुक जाता है ना, जम जाता है ना, बाहर से ब्लड का थक्का बन जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि ब्लड थक्का बनने के बाद उसमें कुछ वाइट वाइट कुछ क्रीमी मटमैला कलर का सबस्टेंस सा बन जाता है, टेक्सचर सा बन जाता है, कुछ फाइब्रस झिल्ली नुमा टाइप का, तो उसे ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोटीन है, ये कैसे बनता है? कैल्शियम की प्रेजेंस में। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजन में। उसके बाद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, जब ये फाइब्रिन बन जाता है देन उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। कि फाइबर्स टाइप का झिल्ली नुमा आपको दिखाई देता है ना, तो उसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आई होप ये आपको ब्लड का जो ये लेक्चर है, ये क्लास है, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो हम इसी तरीके से आगे भी पर डे आपके लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, ताकि ये 2 महीनों में आप अच्छा खासा कवर कर ले जाएं, आपकी अच्छी खासी तैयारी होने लग जाए। ठीक है, इसके अलावा आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, तो मेरे चैनल को गो थ्रू कर ले, देख ले जाके, बहुत सारे आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है, आपकी मदद हो जाए। ठीक है, आपके काम आ जाए।